श्री जाकिर हुसैन गहसावत। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पर्ची के माध्यम से बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। एक सेकंड अध्यक्ष महोदय, पर्ची का माननीय मकराना से आने वाले सदस्य ने जो विषय रखा है वो विषय नियमों और कायदे से यहाँ रखा ही नहीं जा सकता, क्योंकि जो विषय रखा है उस विषय के संबंध में न तो राजस्थान सरकार का विषय है न राजस्थान सरकार से संबंधित कोई विषय है। ये भारत का संविधान का आर्टिकल 324 इलेक्शन से संबंधित जारी सुपरविजन का कंट्रोल उनके पास में है और उसमें इलेक्शन कमीशन का नॉमिनेशन होता है, इलेक्शन कमीशन का नॉमिनेशन हो जाता है। उसके बाद लोक प्रतिनिधि अधिनियम की धारा 13B में इलेक्टोरल रोल बनाना, कम करना, संशोधन करना वगैरह वगैरह उसके पास पावर, काउंटर पावर उनके पास है। उसमें किसी सरकारों के पास ये कोई पावर नहीं है कि इलेक्टोरल रोल, मतदाता सूची बनाना, संशोधन करना, जोड़ना, घटाना, वो कोई सारे पावर है वो इलेक्शन कमीशन के पास है। ऐसी स्थिति में जब इस प्रकार मतदाता सूचियों के निर्माण एवं संशोधन का कार्य भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पदाभित निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण द्वारा संपादित किया जाता है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 326 तथा लोक प्रतिनिधि अधिनियम की 1950 की धारा 15 तथा 19 के प्रावधानों के अंतर्गत मतदाता पंजीकरण का कार्य निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निर्वाचन पंजीकरण नियम 1960, रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स 1960 तथा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित विहित रीति से अनुसार किया जाता है। ये एकमात्र अधिकार उनका है। और जो BLO अपॉइंट किए जाते हैं, अधिकारी अपॉइंट किया जाता है, ERO है, ARO है, वो भी सब भारत इस इलेक्शन कमीशन द्वारा किए जाते हैं। ऐसी स्थिति में ये जो मतदाता सूचियों की तैयारी, संशोधन संबंधित फॉर्म 6A, फॉर्म 6, 7, 7A, 8, ये सब कुछ भी कंट्रोल जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास है। ऐसी स्थिति में कार्रवाई जब निर्वाचन आयोग द्वारा पदाभित निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण अनुसार निर्देशन नियंत्रण संपादित की जाती है और इस प्रकार ये राज्य सरकार की कोई विषय वस्तु ही नहीं है। ऐसी स्थिति में हमारे जो प्रक्रिया और नियम है उसके नियम 37(12) के अनुसार जो विषय राजस्थान सरकार के है ही नहीं, उस विषय को विधानसभा के पर्ची के माध्यम से, प्रश्न के माध्यम से या अन्य किसी तरह से उठाया ही नहीं जा सकता। ये मेरा ऐतराज है। अरे ये कुछ आपके नेता कह रहे हैं ना, माननीय अध्यक्ष कुछ कह रहे हैं भाई, जवाब देने के नेता को है। जब मामला पर्ची के माध्यम से यहाँ उठ गया, अध्यक्ष जी ने परमिशन दे दी, उसके बाद में आप कौन से नियम लेके आए हो? सबसे पहली बात। दूसरी बात, हम तो सिर्फ ये पूछ रहे हैं पर्ची के माध्यम से कि जो एप्लीकेशन आई वो कहाँ से आई और उसकी जांच होगी कि नहीं होगी। हम तो सिर्फ इतना ही पूछ रहे हैं, तो उसमें तो आपको सरकार को कोई एतराज नहीं होना चाहिए भाई। कहाँ से उस पर आप सजा का प्रावधान भी है कि फर्जीवाड़ा कोई नहीं कर सकता। हम तो इतना सा ही चाहते हैं ना कि सरकार उसकी जांच करा ले कि वो बंडल कौन देके गया था, किसको देके गया था। मेरा निवेदन माननीय अध्यक्ष महोदय आपकी मार्फत माननीय प्रतिपक्ष नेता से ये है, जब राजस्थान सरकार का विषय ही नहीं है, जांच करवाना नहीं कराना तो बात की बात है। राजस्थान सरकार का विषय समझने का प्रयास करो, सीखोगे तो पता लगेगा। ये विषय मात्र चुनाव आयोग का है और चुनाव आयोग ही कर सकता है, राजस्थान सरकार इस पर कुछ नहीं कर सकती। ऐसी स्थिति में जो विषय उठाया ही नहीं जा सकता, संविधान के प्रावधानों के विपरीत है, लोक प्रतिनिधि अधिनियम के विपरीत है, हमारे कार्य और जो हमारा 37 है, हमारी जो नियम और प्रक्रिया है उसके नियम और प्रक्रिया के 37(12) में ये लिखा हुआ है कि जो विषय वस्तु राजस्थान सरकार की है ही नहीं उसको नहीं उठाया जा सकता। इसका जवाब दे दे, इसका जवाब दे दे। राजस्थान में चुनाव नहीं होंगे क्या? राजस्थान में चुनाव नहीं होंगे क्या? राजस्थान का पंचायत राज के चुनाव आयोग राजस्थान के अंदर, राजस्थान चुनावी प्रक्रिया में उंगली नहीं उठा रहे, चुनावी प्रक्रिया में माननीय अध्यक्ष जी कोई उंगली नहीं उठा रहे। हम तो ये पूछ रहे हैं कि वो बंडल कहां से आए, सरकार उसकी इलेक्शन कमीशन जाने, इलेक्शन कमीशन जाने, हमारा कोई विषय नहीं है। आप ये विषय को यहाँ उठा ही नहीं सकते, नहीं उठा सकते हम सिर्फ यहाँ पर। हम तो ये चाहते हैं सरकार उसकी जांच कराएगी। बंडल आपके द्वारा बंडल है, जो बंडल आए हैं कोई विषय नहीं है, जो बंडल आए हैं उठा ही नहीं सकते यहाँ, जो बंडल आए ऑफिस बंडल नहीं आया, ये आपके बंडल है।
आपके द्वारा दिए वो बंडल है। हम जो बंडल है उसकी जांच चाहते हैं। चोर की डायरी में कोई तीन बंडल क्यों नहीं है? है। आप कराओ ना जांच। मैडम साहब, कोई बंडल यहाँ नहीं गृह है। राज्य सब मंत्री है आपका मैडम बंडल साहब, है। जांच का आदेश आप करो, समझा ही नहीं सकते जांच इसे। कराओ, जांच। वो विषय वो नहीं कर बंडल कौन देके गया है? आप जांच कराइए। कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।